स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आप सभी का मेरी कलम मेरा दृष्टिकोण यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए पेश कर रहे हैं डॉक्टर अनंत काबरा द्वारा रचित दिग्दर्शन भाग 2 की सूक्तियाँ। इसका अवलोकन करें, चिंतन करें, मनन करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर संपूर्ण सूक्तियों का आनंद लें। घृणा और ईर्ष्या का भाव पहले हमारे अस्तित्व को जलाएगा, औरों की खबर लेगा। वह उम्र के आखिरी छोर तक भी पता नहीं चल पाएगा। शुभ कामनाओं और मंगल भावों के कवच किसी ताबीज और गंडे से कम नहीं होते। मुझ में लाखों कमियां हैं और औरों में हजारों खूबियां। मैं उनमें से कुछ एक को अमल में लाकर अपनी कितनी कमियों को दूर कर सकता हूँ। यह भाव और चिंतन ही हमारे भीतर को सुधार जीवन को निखार सकता है। भावों की प्रधानता में क्रिया की भूमिका छूट जाती है। सच्चे नेह में निरपेक्षता का भाव होता है। भीगी आंखों से मिले आशीष कृतज्ञ भाव दर्शाते हैं। अपने पराये का भाव ही सब प्रपंच की जड़ है। कृतज्ञता का भाव ही कृतज्ञ नहीं होने देता। सात्विक भावों की प्रतिष्ठा में ही आत्मसंतोष के दर्शन होते हैं। सच्ची सेवा का निस्वार्थ भाव हर किसी को वश में कर लेता है। परस्पर त्याग और समर्पण ही भावनाओं का सच्चा आदर करता है। जब भावों का व्यवसायीकरण होने लगे तब दिल की बातों का मूल्य और महत्व कुछ भी शेष नहीं रहता। स्थायी भावों के अन्याय के रंग बिखरे हुए होते हैं। ईश्वर हमारे हृदय में शुद्ध भावों को देखता है, शब्दों की घटाओं और प्रार्थना के सुरों को नहीं। जहाँ शब्द कम हो वहाँ अनेक भावों को ढूंढना पड़ता है। भावों को विक्षिप्त होने से बचाओ, वरना उसका संतुलन तुम्हें असंतुलित कर देगा। भाव में शुद्धिकरण की नींव ना हो तो जीवन के अन्य महत्वपूर्ण पक्ष उपलब्धता के शिकार हो जाएंगे। अनुभूतियों के चेहरों को बिखरे भावों की तलाश रहती है। दृष्टि में विषैलापन, बातों में कठोरता भीतर के भावों को पूरी तरह उजागर कर देती है। मनुष्य को कोई और नहीं, उसके भीतर के भाव और बैठी भावनाएं ही बनाती हैं। भाव और बोध ही संदर्भ की खोज करते हैं। केवल कह देने से मन के पूरे भाव सामने नहीं आते। गतिविधियों में योगदान की क्रियात्मक भावों की रचना करेगी। मित्रों, उक्त सभी सूक्तियाँ डॉक्टर अनंत काबरा द्वारा रचित मूल सूक्तियाँ हैं।